सिवान शहर के डाइट कैंपस में कला और शिक्षा का कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट, मधुबनी पेंटिंग सहित फोटोग्राफ की कई चीज़ें वहां पर लगाई गई थी। पटना से सिवान पहुंची अध्यक्ष। बच्चे ने पेंटिंग के माध्यम से कला को उभारा है और खासकर मधुबनी पेंटिंग भी देखने को यहाँ पे मिला है। और सिवान में पहुँची तो कैसा लगा? एक ही बात कहूँगी कि सिवान तो पहले नाम तो सुना ही हुआ है, पहले भी हम यहाँ आए हैं। जो भी यहाँ कार्यक्रम देखते हैं उसमें ये लगता है भैया बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम जितना मुख अपना सिवान की तरफ को, बिहार की तरफ को, गांव की तरफ को आप ये कहिए, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, आज तो जिस काम से आए थे उसमें मुझे लगता है कि बोलने से ज़्यादा ज़रूरत है कि जो हमारे विद्यार्थियों ने, जो हमारे वुड बी टीचर्स हैं, अध्यापन कार्य जो है यहाँ सीख रहे हैं, उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उनको देख करके यदि उस पर चर्चा हो जाए तो सिवान डाइट को किसी और चीज़ की ज़रूरत है नहीं। बहुत अच्छा है, बहुत प्रसन्नता हुई देख कर। एजुकेशन को लेकर बाहर में बिहार में खास धरना होती है लोगों के प्रति, तो क्या कहें छात्रों को खासकर? अब ये नहीं मुझे पता आप किसकी धारणा की बात कर रहे हैं। यदि हमारी धारणा करें तो हमारे सारे साथी जानते हैं, जितनी बार हमने राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्यक्रम किया, हमने बिहार का जो बौद्धिक लीडरशिप है उसको हमेशा सराहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वैसे तो कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हम ये कह सकते हैं कि बौद्धिक स्तर इनका पीछे है, उनका आगे है। ये परिस्थितियों पे आधारित है। पर बिहार ने तो बहुत सारे नेता दिए हैं, अभिनेता भी दिए हैं और खिलाड़ी भी दिए हैं, और बौद्धिक स्तर के लोग कोई कम नहीं दिए हैं। कला जगत में धमाल मचाई है। और एक टाइम था कि बिहार के बारे में नालंदा को कौन नहीं जानता है। आज भी उसको रिवाइव करने की इसीलिए बात हो रही है कि शायद पूरे जगत में वो एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे भारत में लोग आते थे सीखने के लिए, ना कि ये कि हमारे भारत के बच्चे जो है शोध कार्य के लिए या सीखने के लिए विश्व के दूसरे जो देश हैं उनमें जाएं। तो बिहार पे मुझे लगता है किसी को भी कभी कोई शक नहीं था। बाकी चलती फिरती जनता तो टॉप लेवल के लीडरशिप से लेकर के और अपने बच्चों तक को कुछ भी कह सकते हैं। छात्रों को क्या संदेश देंगे? छात्रों को क्या मैसेज देंगे बच्चों को? कि बस बच्चों के जो सीखने की प्रक्रिया है उसको यदि समझना है तो बच्चों के साथ काम करने की, बच्चों को ऑब्ज़र्व करने की और बच्चों के साथ एक कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यदि वो हम कर सकते हैं तो फिर उनको सीखने कैसे देना है, उसे पढ़ाना कैसे नहीं, उसे कैसे सीखने देना है, ये खुद ब खुद आता चले जाता है। तो मुझे ये लगता है कि सिवान में वो सब कार्य हो रहा है। बाकी जो है राष्ट्रीय स्तर पे कुछ पहल NEP 2020 के कारण से कुछ नई चीज़ें आई हैं, तो उनके ऊपर हम लोग सारे मिल कर के चर्चा कर रहे हैं। बाकी सिवान का डाइट जो है, जिस तरह से यहाँ प्राचार्य ने और पूरी टीम ने कार्य किया है, उसको देख के यूँ लगता है ये कहीं भी बिहार में तो क्या, क्योंकि यहाँ इतने डाइट्स हैं, ये भारत के पूरे जो हमारे 600 ऑड डाइट्स हैं उन सब में बेहतरीन डाइट्स में होना है। कला की बात की जाए तो मधुबनी पेंटिंग लुप्त हो जा रहा है, तो इसको कैसे उजागर किया जाए? कला देखा जा रहा है कि जो पुरानी कला थी, हाँ, मधुबनी की पेंटिंग की बात करें तो कैंपस में लगा हुआ है। बात करें तो बिहार के फेमस पेंटिंग था, कई लोग पद्मश्री इस पेंटिंग के माध्यम से, लेकिन उसको किस तरह उभरना चाहिए बिहार में खासकर? पहली बात तो मैं इस चीज़ को नहीं समझती कि ये कभी लुप्त होगी, क्योंकि मधुबनी जो है इसमें विकास क्रम कभी रुका नहीं। मधुबनी कल क्या थी, आज क्या है, इससे ये लगता है ये हमेशा रहेगी। क्योंकि मधुबनी केवल दीवारों तक और या कुछ पेपर तक सीमित नहीं है। ये आप देखेंगे कि आज नेशनल म्यूज़ियम तक पहुंची है। हमारी साड़ियां हम देखते हैं उनके ऊपर है। कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग जो है मधुबनी को लेकर के आ रही है। इतना ज़्यादा मधुबनी का जो है वो प्रसार हुआ है कि उसके माध्यम से ये चीज़ें अब उस कैटेगरी में नहीं है जहाँ डरना चाहिए हमें। पर हाँ, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इसको और बेहतरीन कैसे संजोया जाए या इसका बेहतर जगह और कहाँ है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो क्लासरूम है ये उसमें आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? बिहार का जो विद्यार्थी है उसने जितना मधुबनी को देखा है
उसने जितना अपने आस पड़ोस में जो कलाएं हैं, जो लोक कलाएं हैं, जो यहाँ का संगीत है, जो यहाँ का नृत्य है, जो भोजन है यहाँ का, जब उसके उदाहरण देंगे, उसको कक्षा में लाया जाएगा, हमारे अध्यापक उसको सराहेंगे, तो हमारा बच्चा जो है वो अपनी सांस्कृतिक जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं हमारी, उसके साथ जुड़ा रहेगा। और यदि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं तो लुप्त होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। और जो हमारी शिक्षा नीति 2020 जिसे कहते हैं, या 2020 जिसे कहते हैं, आप ये देखेंगे कि उसमें लगभग 50 बार इस चीज़ को दोहराया गया है कि जो हमारी इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म्स है उनको हम किस तरह से शिक्षा में लेके आए, जो हमारे कलाकार हैं उन लोगों को किस तरह से स्कूल तक लेके आए। और मुझे ये लगता है कि आपको लगातार आते रहना चाहिए सिवान, और सिवान की डाइट और यहाँ के प्राचार्य जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे ये एक सबक तो मिलता है कि बच्चों को जो देना चाहिए उसकी शुरुआत हो गई है। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। यहाँ पे सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रम था जिसमें हमारे SCERT की आई थी मैम। तो क्या कुछ यहाँ पे बच्चों लोगों ने बनाया है, क्या कुछ यहाँ पे दिखाया गया है? बच्चों लोगों ने बहुत तरह तरह के कलात्मक चीज़ दिखाया, जैसे मधुबनी पेंटिंग दिखाया, ऐसे ऐसे करके बहुत फोटोग्राफ दिखाए, मानचित्र बना के सब जगह कई तरह की बच्चों ने अपने हस्तकला से कुछ बनाया है, आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया है सर। ठीक है, तो क्या लगता है कि ऐसा एक्टिविटी हमेशा डाइट में होना चाहिए? हाँ, ज़रूर होना चाहिए, और ऐसा होता भी है। इसके कुछ दिन पहले भी हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे लोग हमारे आए थे। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, कौन से ईयर में हैं? हम 22 से 24 वाले में। कहाँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है। मेरा हथुआ घर है। हथुआ। हाँ। ये सिवान DRCC में ऐसा कार्यक्रम होगा। हाँ। कैसा लगा ये कार्यक्रम होके देख के? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा हमको देख के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निखिल कुमार पांडे। निखिल कुमार पांडे। हाँ। कार्यक्रम है, और जैसे हम लोगों ने जैसे पढ़ाते समय में बच्चों को ACP के जैसे हम लोग पढ़ाते समय में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी कराएं, उसके माध्यम से ताकि बच्चों आगे पढ़ सके, आगे बढ़ सके, उसके माध्यम से हम लोग बच्चों में एक रोचकता पैदा किए, ताकि जिसके माध्यम से बच्चे अपने पढ़ाई को रुचिकर कर सके, रुचिकर बना सके और आगे की तरफ अग्रसर हो सके। इससे हमें फ़ायदा ये मिलेगा कि ताकि बच्चे अलग अलग नई शिक्षा नीति के अनुसार 2020 के आधार पर यह तय किया गया है कि जो भी बच्चे होंगे वो खेल में बच्चे सीखेंगे। खेल में जो भी हम लोगों ने फोटोग्राफी सेशन के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे इसको फोटोग्राफी सेशन किया हुआ है। इसको ने पटना से जो भी हमारे SCERT जो कला में शिक्षा में कला, वहाँ के जो SCERT के अध्यक्ष हैं, जो मतलब मेन डायरेक्टर है, वो यहाँ पे पधारी हुई हैं। आप यहाँ के स्टूडेंट हैं? हम यहाँ के सेकेंड ईयर डाइट के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम मानस गौरव है।